वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय कार्मिकों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है यूडाइस से संबंधित। जैसे आपको दिखाई दे रहा है मेरे स्क्रीन पर, प्रोग्रेशन एक्टिविटीज, यूडाइस सर्टिफिकेशन कैसे करें, स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में कैसे डालें और स्टूडेंट इंपोर्ट कैसे करें। यूडाइस की उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया साथियों स्टेप बाय स्टेप सभी समस्याओं के समाधान के साथ आज अपने वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, ये प्रक्रिया जो मैंने क्रमबद्ध लिख रखी है, ये इसी प्रकार क्रमबद्ध अपने को करनी होगी यूडाइस में। सबसे पहले अपने को प्रोग्रेशन एक्टिविटी करनी पड़ेगी, फिर प्रोग्रेशन एक्टिविटी का सर्टिफिकेशन करना होगा वहाँ पर यूडाइस में जाके, और सर्टिफिकेशन करने के बाद में जो ड्रॉप बॉक्स में अपन ने जिन बच्चों को डाले हैं वो ड्रॉप बॉक्स में वहाँ पर अपडेट करना होगा सभी बच्चों को। और अपडेट करने के बाद साथियों, उसके बाद ही स्टूडेंट हैं वो यूडाइस से इंपोर्ट होंगे। जब तक संबंधित विद्यालय स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में जाके ड्रॉप बॉक्स को अपडेट नहीं करेंगे, तब तक कोई नया विद्यालय उन स्टूडेंटों को जो विद्यार्थियों को जोड़ नहीं सकेगा, इंपोर्ट नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले जो आपके विद्यालय से जो ड्रॉप बॉक्स में आपने विद्यार्थियों को डाले हैं वहाँ से उनको अपडेट ज़रूर करें। अपडेट होने के बाद ही अगला या अन्य विद्यालय उन छात्रों को या विद्यार्थियों को इंपोर्ट कर सकेगा। तो ये सभी चारों एक्टिविटी क्रमबद्ध होने से ही संभव होगी साथियों। और उसके इसकी संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया मैं अंत तक आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यूडाइस से संबंधित संपूर्ण वीडियो, संपूर्ण समस्याओं का समाधान मेरे यूट्यूब चैनल पर है। आप सब्सक्राइब करें साथियों। चलते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसे आपको ये यूडाइस दिखाई दे रही है, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाना होगा साथियों। प्रोग्रेशन एक्टिविटी कैसे करनी है इससे संबंधित साथियों मैंने अलग से यूडाइस में वीडियो बना रखे हैं। इससे 4 या टीचर मॉड्यूल के बना रखे हैं, 2-3 वीडियो साथियों। कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे उसको टीचर को एग्जिट करना है, आउट करना है, सारे वीडियो हैं साथियों। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी के लिए अपन साथियों यहाँ पर स्टूडेंट मोमेंट एंड प्रोग्रेशन है, इस पर क्लिक करना है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो फर्स्ट ऑप्शन है, इस पर साथियों क्लिक करना होगा अपने को। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों। प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, जो आप देख सकते हो कि कैसे करना है। दूसरा व्यू समरी, आप यहाँ पर व्यू समरी देख सकते हैं। प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज देख सकते हैं आप पिछले 70 की। और यहाँ से फाइनलाइज करना है साथियों, लास्ट में फाइनलाइज प्रोग्रेशन। वो ये फाइनलाइज प्रोग्रेशन यहाँ से करने के बाद ही साथियों अपन किसी विद्यार्थी को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं अपने यूडाइस में, अन्य विद्यार्थी को। उससे पहले अपन इंपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे वो ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हो या कैसे भी। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को फाइनलाइज करना होगा। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें 5 बिंदु साथियों यहाँ पर दे रखे हैं। इन 5 बिंदुओं को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना चाहिए। इसमें साथियों पहला लिख रखा है, द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड टू योर स्कूल। अगर आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल है वो डीएक्टिव हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ से फाइनलाइज करेंगे, यानी उसके बाद में किसी बच्चे का प्रमोशन अपन नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि साथियों प्रमोशन तो अपन ने सबका कर दिया है, उसके बाद ही अपन फाइनलाइज कर रहे हैं। दूसरा स्टेप है साथियों, द इम्पोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। तो इम्पोर्ट मॉड्यूल है वो एक्टिवेटेड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पिछले 70 का फाइनलाइज होने के बाद ही प्रमोट वाला और ये इम्पोर्ट मॉड्यूल वो एक्टिवेटेड होगा। थर्ड नंबर है, नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट। यानी कोई अब और स्टूडेंट, एडिशनल स्टूडेंट नहीं जोड़ पाओगे आप, इसमें परमिटेड नहीं कर पाओगे। चौथा है, द एक्टिविटीज़ ऑफ द करंट एकेडमिक ईयर विल बी अनेबल टू योर स्कूल। और करंट एक्टिविटी है वो भी इस एकेडमिक ईयर की अनेबल हो जाएगी आपके स्कूल में। तो इस प्रकार ये वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज़ बीन मार्क्ड एज कंप्लीट इट विल नॉट बी रेस्पोंडेड ड्यूरिंग
दिस एकेडमिक ईयर, यानी इस एकेडमिक ईयर में प्रोग्रेशन मॉड्यूल है वो आपके लिए कंप्लीट बंद हो जाएगा अगर आप यहाँ से राइट का निशान लगा के सबमिट कर देंगे साथियों। तो इसलिए आपको सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से जांच परख के प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करके फाइनलाइज करके उसके बाद ही लॉग करना है, अर्थात सबमिट करना है साथियों, फाइनलाइज करना है। तो मैंने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया साथियों, यहाँ आ गया स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25, यानी 24-25 की जितने भी विद्यार्थी थे वो फाइनलाइज हो चुके हैं और वो 25-26 में अब शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर ओके क्लिक करें। तो इस प्रकार फाइनलाइज करना है साथियों। और यहाँ पर साथियों डेट भी आ जाएगी कि फाइनलाइज प्रोग्रेशन एक्टिविटी 24-25, राइट का निशान आ जाएगा। स्कूल प्रोग्रेशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड बाई, यहाँ पर आपका यूडाइस कोड होंगे और फाइनलाइज डेट भी साथियों यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में ये तो पहला कार्य हो गया साथियों जो अपन ने प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ की। ये दूसरा कार्य हो गया, उस प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ को सर्टिफाइड किया है अर्थात फाइनलाइज अपन ने किया है। उसके बाद थर्ड कार्य करते हैं साथियों, ड्रॉप बॉक्स कहाँ से मिलेगी अपन को। उस ड्रॉप बॉक्स में जो अपने स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों को कैसे अपडेट करें ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ड्रॉप बॉक्स कहाँ मिलेगी साथियों, तो यहाँ पर ये साथियों लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपको दिखाई दे रही है। इस पे ये एक्टिव स्टूडेंट फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, थर्ड नंबर इनएक्टिव स्टूडेंट और फोर्थ नंबर एक्टिव स्टूडेंट 24-25 है साथियों। तो ये ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट जो कि सेकंड है, इस पर अपने को क्लिक करना है। तो इस प्रकार साथियों सभी स्टूडेंट की लिस्ट है वो खुलकर नीचे सामने आ जाएगी, जिसमें आपके यहाँ पर स्कूल एडमिशन रजिस्टर सब हैं, पैन नंबर होंगे, एकेडमिक ईयर होंगे, क्लास सेशन होगा, ये पेरेंटल डिटेल होगी, ये करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस होगा और ये अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस ये करना ज़रूरी है साथियों। इसमें जो डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, यहाँ पर ये राइट का निशान लगाना है। एक नीचे ऐसा और है बॉक्स, उस पर राइट का निशान लगाना है। क्या क्या लिखना है उसको चर्चा करेंगे साथियों। उससे पहले मैं ये आपको बता दूँ, सेलेक्ट एकेडमिक ईयर, ये एकेडमिक ईयर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो साथियों। यहाँ पर रियल टाइम पे जाके, ये रियल टाइम पे जाके यहाँ 24-25, 25-26 ये सब आते हैं साथियों। तो 25-26 क्योंकि अपने 25-26 के विद्यार्थी हैं उनको ड्रॉप बॉक्स में डालना है, तो यहाँ से सेलेक्ट करें 25-26 और गो पे जाएं साथियों। जैसे मैंने ये एकेडमिक ईयर 25-26 सेलेक्ट कर लिया साथियों। यहाँ अब गो पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ जो एकेडमिक ईयर 23-24 के विद्यार्थी भी ड्रॉप बॉक्स में आ रहे हैं उनकी जगह 25-26 आ जाएगा। तो देखा जाए तो साथियों देखो यहाँ पर ये एकेडमिक ईयर 25-26 वाले आ गए, ये सारे यहाँ से 25-26 मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो ये 25-26 के सारे विद्यार्थी आ गए। और यहाँ पर टोटल संख्या भी दिखा रही है, 33 टोटल संख्या है, जिसमें 33 बॉयज़ हैं, 11 गर्ल्स हैं। तो टोटल एनरोलमेंट 44 इस एकेडमिक ईयर में ड्रॉप बॉक्स में डाले गए हैं। वो टीसी कटने की वजह से या एनओएसओ की वजह से ये ड्रॉप बॉक्स में डाले जाते हैं। अब इनको अपडेट करना है साथियों, तो यहाँ से ये अपडेट होगा इससे मेन। तो कैसे अपडेट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे साथियों इस विद्यार्थी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसमें विद्यार्थी है वो 9th में था, एंड सेशन में ड्रॉप बॉक्स हो गया और अब एलिजिबल फॉर क्लास 10th है। इसमें ये दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, यही मेन है, डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस। तो इस पर राइट का निशान लगाएं और फिर इसमें से अपने को सेलेक्ट करना होगा स्टेटस, और रिमार्क में यहाँ रिमार्क सेलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ से अपडेट करना होगा साथियों। तो ये तीनों प्रोसेस करते हैं। तो चेक बॉक्स पर राइट का निशान लगा के मैंने यहाँ सेलेक्ट है, इसमें सेलेक्ट को जैसे ही ड्रॉप बॉक्स में खोला तो ये सारे ऑप्शन खुलकर सामने आ गए साथियों। डिलीटेड, मार्क ड्रॉप आउट, ड्यू टू प्रोग्रेशन ओब्लिक टीसी, मूव टू अदर मोड ऑफ स्टूडेंट या माइग्रेट टू अदर रीजन। इनमें से एक अपने को सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें से आप चाहें एक सेलेक्ट कर लें, जब माइग्रेट टू अदर रीजन अगर टीसी लेके चला गया अन्य विद्यालय में तो, और या ड्यू टू प्रोग्रेशन ओब्लिक टीसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से एक सेलेक्ट करना है साथियों। जैसे मैं आप यहाँ पर जो अलग अलग सेलेक्ट करेंगे उसमें रिमार्क में अलग अलग ऑप्शन खुलेंगे। जो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ डिलीट सेलेक्ट करेंगे तो रिमार्क में अलग ऑप्शन खुलेगा। अगर यहाँ पर आप मार्क ड्रॉप आउट सेलेक्ट करेंगे तो रिमार्क में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन खुलकर सामने आएंगे। और ड्यू टू प्रोग्रेशन और टीसी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसमें साथियों, तो यहाँ पर अलग ऑप्शन खुलकर सामने आएगा अकॉर्डिंग टू ड्यू टू प्रोग्रेशन टीसी। तो वो आप प्रॉपर जो है वो सिलेक्शन आप यहाँ से करें। जैसे अपन यहाँ सेलेक्ट करें माइग्रेट टू अदर रीजन या ड्यू टू प्रोग्रेशन टीसी।
तो साथियों जैसे इस चेक बॉक्स पे मैंने राइट का निशान लगाया और ऊपर वाले सिलेक्शन में मैंने ड्यू टू प्रोग्रेशन ऑफ ओब्लिक टीसी सेलेक्ट किया, तो नीचे वाले यहाँ इस सेक्शन में एक चीज़ खुलकर सामने आ गई, वो है एक्टिव फॉर इंपोर्ट ओब्लिक स्टेटस नोन नॉट नोन। तो ये मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको उसका दूसरा यहाँ पर सिलेक्ट है, दूसरे में ये सिलेक्ट आता है। अगर इसकी जगह साथियों अपन प्रोग्रेशन ओब्लिक टीसी के अलावा जैसे माइग्रेशन सेलेक्ट करें, अर्थात यहाँ अब साथियों यहाँ पर साथियों अगर मैं माइग्रेशन ऑफ अदर रीजन सेलेक्ट करूँ, अभी मैंने सेलेक्ट किया था ड्यू टू प्रोग्रेशन ओब्लिक टीसी, तो यहाँ पर अलग ऑप्शन आया था। अब मैं यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ अदर रीजन सेलेक्ट करता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। तो माइग्रेशन ऑफ अदर सेलेक्ट करते ही साथियों यहाँ पर देखो स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, माइग्रेट टू अदर ब्लॉक ओब्लिक डिस्ट्रिक्ट, माइग्रेट टू अदर स्टेट, माइग्रेट टू अदर कंट्री, ये अलग अलग ऑप्शन आते हैं। इसमें आप एक अकॉर्डिंग टू उसके जैसे भी जो विद्यार्थी जहाँ गया उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों जो अपन ने सेलेक्ट किया वो यहाँ पर देखो अपने आप आ रहा है। यहाँ पर माइग्रेट टू अदर रीजन, माइग्रेट टू अदर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट, ये सब दोनों साथ में आ रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद में अपडेट पे क्लिक करना साथियों। जैसे ही अपडेट में क्लिक करेंगे इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले होगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द ड्रॉपबॉक्स स्टेटस फॉर दिस स्टूडेंट, कन्फर्म पे क्लिक करें। आपको यहाँ सक्सेसफुली का मैसेज प्राप्त होगा, अपडेट सक्सेसफुली, ओके कर दें। तो इस प्रकार साथियों सभी विद्यार्थियों के इस प्रकार ड्रॉप बॉक्स लिस्ट को आपको अपडेट करना होगा 1 बाय 1 जाके, तभी वे विद्यार्थी अन्य विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में जाएंगे। जब वो सर्च करेंगे उस विद्यार्थी को तभी वो सर्च हो पाएंगे। जब आप ड्रॉप बॉक्स में यहाँ से जाके अपडेट कर देंगे प्रत्येक विद्यार्थी का, तभी अन्य विद्यालय उस विद्यार्थी को ग्लोबल सर्च द्वारा या इंपोर्ट द्वारा अपने विद्यालय में जोड़ पाएंगे। जब तक यहाँ से आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो जोड़ नहीं सकेंगे अन्य विद्यालय। इसलिए प्रत्येक विद्यालय को यहाँ से आप ड्रॉप बॉक्स को अपडेट करना होगा साथियों। तो अभी मैंने जिस विद्यार्थी को ड्रॉप बॉक्स में डाला है साथियों, उसको अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये भी मैं बता दूंगा कि कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको उसी में स्टूडेंट मोमेंट एंड प्रोग्रेशन पे जाना है, जिस पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऊपर आ रही है। उसके नीचे साथियों इंपोर्ट मॉड्यूल आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। इंपोर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउट ऑफ स्टेट और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो आप इंपोर्ट विद इन स्टेट कर सकते हैं या ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट से भी सीधा आप तो ड्रॉप बॉक्स से आप सर्च करोगे तो यहाँ आप यूडाइस लगा के साथियों सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूडाइस डालें विद्यालय का और सर्च करें, या अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन है कि आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल डाल के सर्च करें तो भी विद्यार्थी नीचे है वो आ जाएगा साथियों। यहाँ पर नीचे ये दो तरीके हैं साथियों, जो ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको इंपोर्ट करना है तो साथियों इंपोर्ट विद इन स्टेट में जाना होगा, और स्टेट के बाहर का है तो आउट ऑफ स्टेट जाना होगा। तो इस गो पे क्लिक करते हैं इंपोर्ट विद इन स्टेट। तो जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट के पैन नंबर, तो इस प्रकार पैन नंबर और जन्म दिनांक साथियों यहाँ मांगेगा। मैं यहाँ पर पैन नंबर स्टूडेंट के और डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ। अगर आपको पैन नंबर साथियों पता नहीं है तो आप यहाँ से भी गेट पैन नंबर और DOB यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, जिसके बच्चे का आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ लगा के आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर साथियों नीचे पैन नंबर है विद्यार्थी का आ जाएंगे। आप पैन नंबर वहाँ से यहाँ से क्या देख लो, और DOB आपके पास यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी आ जाएगी। तो इसकी सहायता से यहाँ आप पैन नंबर लगाओ और यहाँ पर DOB करके गो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों मैंने बच्चे का पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगा के जैसे ही यहाँ पर गो कर रहा हूँ अब, तो सारी डिटेल बच्चे की खुलकर सामने आ जाती है साथियों। यहाँ पर करंट स्कूल डिटेल ये महत्वपूर्ण है साथियों, ये ड्रॉप बॉक्स आना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर एक्टिव आ रहा है इसका मतलब बच्चा ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला गया है। तो अब यहाँ पर ये बच्चे की सारी डिटेल आप देख सकते हो। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, एकेडमिक ईयर कौन सा है, स्कूल नेम कौन सा है, यूडाइस कोड कौन से है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक सारा आप सर्च कर सकते हो।
और उसके बाद में स्कूल कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन डेट भी साथियों दे रखी है। अगर किसी स्कूल में आपने जैसे यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाल रखा है, स्टूडेंट एक्टिव में आ रहा है, तो स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से प्राप्त करें। इस पर क्लिक करते ही स्कूल के और ब्लॉक के दोनों कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे, ओपन होके आ जाएंगे। उस पर आप फ़ोन करें, फ़ोन करके उसको ड्रॉप बॉक्स में डलाएं। डलाने के बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करें और डलाने के बाद इस ये इंपोर्ट का कार्य करें साथियों। इंपोर्ट का एक अन्य भी सूचना, अन्य स्कूल को सूचना देने का एक अन्य भी वीडियो है जो मैंने यूडाइस में बना रखा है, वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा साथियों। तो अब इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं साथियों। तो यहाँ पे साथियों यहाँ पर साथियों आपको क्लास से हो जाएगी, उसमें 10th क्लास ये दिखा रहा है। सेक्शन आप ए भर दें यहाँ, और यहाँ पर एडमिशन डेट भर के इंपोर्ट कर दें। तो यहाँ पर बच्चा इंपोर्ट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और संबंधित कक्षा 10th में कक्षा बच्चा है वो ऐड हो जाएगा। आप वहाँ कक्षा 10th डैशबोर्ड पे खोल के बच्चे को देख लें कि बच्चा ऐड हुआ या नहीं। आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार मैसेज डिस्प्ले होगा, आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट नेम, बच्चे का नाम आएगा साथियों यहाँ पर, और क्लास आ जाएगी, क्लास टू बी इंपोर्ट एडमिटेड 10th। तो इस पर कन्फर्म करें। इस प्रकार इंपोर्ट स्टूडेंट सक्सेसफुल इंपोर्टेड मैसेज आ जाएगा। आप ओके पे क्लिक कर दें और फिर डैशबोर्ड पे जाके साथियों चेक कर लें कि स्टूडेंट है वो इंपोर्ट हुआ या नहीं। उसके बाद में साथियों डैशबोर्ड पे जाके संबंधित क्लास खोली तो यहाँ पर देखो ये दिखा हुआ है साथियों इंपोर्टेड, यानी जिस विद्यार्थी को अपन इंपोर्ट करेंगे वो ऐसे लिखा हुआ आएगा इंपोर्टेड। तो इसका मतलब ये विद्यार्थी वो इंपोर्ट हो चुका है और संख्या भी है वो बढ़ चुकी है साथियों। तो इस प्रकार सभी आप विद्यार्थियों को 1 बाय 1 इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोसेस यही रहेगी साथियों। पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी करनी होगी, अर्थात बच्चों को प्रमोशन करना होगा। उसके बाद सेकंड कार्य है वो प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ को फाइनलाइज करना होगा, और फाइनलाइज करने के बाद आप थर्ड कार्य है वो साथियों उनको ड्रॉप बॉक्स को अपडेट करना होगा, और फोर्थ कार्य इंपोर्ट आता है साथियों जो कि इंपोर्ट आपको करना होगा। तो ये मैंने आपको चारों प्रोसेस विस्तार से समझाइए साथियों। जीपी ईपी व एफपी भी साथियों यहाँ पर ओपन हो चुका है। इससे संबंधित वीडियो भी जल्दी आपकी सेवा में आएगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।